अब देखते हैं व्हाट इज इकोलॉजी इज, मतलब व्हाट इकोलॉजी इज, इकोलॉजी एक्चुअली है क्या, इसको पूरा फोकस करें। इकोलॉजी एक्चुअली है क्या, पढ़ते क्यों हैं, अभी समझेंगे धीरे धीरे, बट पहले देखते हैं है क्या। दिस इज इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। हम इंटर रिलेशनशिप देखते हैं इन्वायरमेंट्स का उसके ऑर्गेनिज्म के साथ, या ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ। मतलब ये कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे यहाँ, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वर्ल्ड में, वो अपने रिलेटेड इन्वायरमेंट में कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। चलो हम मान लें एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक अभी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास वॉइस वॉइस गॉड है, ठीक। वॉइस गॉड कैसे काम करता है, हम इंस्पायरेशन करते हैं। व्हाट इज इंस्पायरेशन, एक्चुअली हम एयर को अपने अंदर लेते हैं। एयर को अपने अंदर लेने के बाद जैसे हम एक्सपायरेशन करते हैं, थ्रू एक्सपायरेशन हम अपने वोकल कार्ड को वाइब्रेट करते हैं। अपने वोकल कार्ड वाइब्रेट करने के बाद जो आवाज प्रोड्यूस होती है, उसको हम अपने टंग से लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर इंटरेक्शन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम एयर के साथ कंटिन्यू इंटरेक्शन कर रहे हैं, लाइक ब्रीथिंग। हम सांस लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन है, लाइक इज इट लाइक ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन सेल के पास जाती है, फिर वहां से CO2 लेके वापस आती है। मतलब हम एयर्स को अपने अंदर ले रहे हैं। व्हाट इज एयर, एयर इज ए बायोटिक फैक्टर, द फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट विच कम फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये एयर वाटर जैसे हमने लिखा है यहाँ पे बायोटिक फैक्टर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर एंड एयर। हम अभी की बात करते हैं एयर से एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं एयर के साथ। एट प्रेजेंट हम कंटिन्यू ब्रीथिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू सांस ले रहे हैं, तो उसके हम सांस लेने से मतलब है हम एयर को अपने अंदर वो कर रहे हैं, खींच रहे हैं या ले रहे हैं, ठीक। तो एयर से हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। अगर हम सांस ना ले तो हम ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, एयर भी खुद अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट की तरफ से फॉर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के लिए एयर भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करते तो वाटर भी हैं, करते तो फूड भी हैं, करते तो लाइट टेम्परेचर भी हैं, लेकिन धीरे धीरे हम सबके बारे में जानेंगे। अभी फिलहाल बस एयर की ही बात कर रहे हैं कि हमारा एयर के साथ कैसे इंटरेक्शन हो रहा है। वही तो हमको पढ़ना है इकोलॉजी में, व्हाट इज इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। मतलब ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरनमेंट में सब आते हैं, जैसे कि हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, और ये पूरे हवा, लाइट, ये सब जितनी भी चीजें आप आसपास देखते हैं सब इन्वायरमेंट में आते हैं। तो हम उनके साथ कैसा खुद का इंटरेक्शन करते हैं, हम करते हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं, वही तो हमको पढ़ना है यहाँ पे, इकोलॉजी में पढ़ना है। मतलब हमको डायरेक्टली ये कहना है कि हमको रिलेशनशिप देखना है ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ। जैसे कि हमने एक एग्जांपल बताया कि हम ऑर्गेनिज्म हो गया, एयर एक हो गया एनवायरनमेंट का एबायोटिक फैक्टर, जिसके हमारा और एयर का कैसा इंटरेक्शन है। फिर उसके बाद हम यहाँ से शुरू से देखते हैं ऑर्गेनिज्म। देखिए एक्चुअली है क्या, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। प्लांट्स एज इट इज आप जानते हैं, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स जो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, जिनको हम नेकटाई से देख भी नहीं पाते हैं। तो ये इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं, मान लेते हैं हम अभी माइक्रोब्स के बारे में बात करते हैं, कुछ वैसे फंगस की बात करते हैं। फंगाई फंगाई एक्चुअली होता क्या है, इनका मेन काम होता है डिकम्पोज करना। फिर भी दो टाइप के डिकम्पोज करते हैं, मतलब एज इट इज सड़े गले चीजें, मान लो कागज वगैरह हो गए, ये धीरे धीरे इसको डिकम्पोज करके मिट्टी में ह्यूमस बना देते हैं, तो वो पूरा न्यूट्रिएंट्स में वापस चेंज हो जाता है, या फिर जिस जिस कंपोनेंट से बना हुआ होता है। तो अभी हमको ये देखना है कि वो इंटरेक्शन एक्चुअली करते कैसे हैं अपने, मतलब मान लो फंजाई है तो लैंड के साथ कैसे इंटरेक्शन करता होगा। उसके बाद वो उसको जो खाना रहता है वो कैसे साथ इंटरेक्शन करता होगा। जैसे मान लो अभी एग्जांपल लेते हैं माइक्रोराइजा का। माइक्रोराइजा एक्चुअली है क्या, ये फंजाई होता है जो रूट्स पे उगता है, मतलब रूट के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। तो रूट से वो क्या लेता है एक्चुअली, रूट से वो फूड मटेरियल लेता है, और वो बदले में रूट्स को न्यूट्रिएंट्स देता है। कहने का मतलब है ऑर्गेनिज्म ही ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। हम सबके साथ देखेंगे, बायोटिक फैक्टर के साथ भी देखेंगे, एबायोटिक फैक्टर के साथ भी देखेंगे, हमारा उनके साथ कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक। जैसे कि हम अभी फूड वगैरह खाते हैं, धान गेहूं होता है, धान से फिर चावल आते हैं। धान भी एक समय मतलब एक प्लांट्स होता है, प्लांट्स भी एक क्या है, लिविंग है।
तो हमारा देखिए उससे डायरेक्ट इंटरकनेक्शन है, ठीक। और जो नॉन लिविंग है, वाटर हम पीते हैं, दैट इज एबायोटिक फैक्टर, उससे भी हमारा डायरेक्ट इंटर रिलेशनशिप है। वही सब जितने भी टाइप के इंटर रिलेशनशिप चीजें हैं वही हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे आपके इकोलॉजी में। फिर बात आती है स्टडी, हम देखिए इकोलॉजी की स्टडी दो मेन उसमें डिवाइड करके देखते हैं। एक होता है आइकस, एक होता है लोकस। आइकस मतलब होता है होम या हैबिटाट, हम किसमें रहते हैं, हमारा घर क्या है। जैसे हमारा खुद का भैया, हम लोग तो बंगलो रहते हैं एज वी आर ह्यूमन। और जैसे मान लीजिए छोटे छोटे और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे लाइक राइट वगैरह, वो बेचारे मरो बनाते हैं, बीला बनाते हैं जमीन के अंदर उसको रहने के लिए। और सब चिड़िया अपना नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है, तो वो उनका होम या हैबिटाट होता है। लेकिन उसके साथ उनकी क्या इंटरेक्शन करते हैं, जैसे घोंसला बनाता है वो सीधा बात है पेड़ पे ही बनाए, मतलब छोटे बहुत इधर उधर भी बना लेते हैं, लेकिन वो कैसा उनका फेवरेबल कंडीशन होगा कि कैसे जगह पे बनाए वो अच्छे से अच्छा रह सके, उनको सारी फैसिलिटी मिल सके। जैसे हम वही बंगलो बनाना चाहते हैं जहाँ पे हमको आसानी से बिजली मिल जाए, आसानी से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाए, मतलब हमारे लिए चीजें फेवरेबल हो, कंडीशन हमारे फेवरेबल कंडीशन हो। फिर हम उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, हमको कब मार्केट जाना है या हमको कब बिजली का कैसे कैसे यूज करना है। कहने का मतलब ये है कि हम अपने सुविधा अनुसार चीजों को करना चाहते हैं, उसको सिंपल करते हैं, तो यही हमारा होम या हैबिटाट होता है। ऐसे ही सभी ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, ऐसे ही सभी ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। जैसे लंच वगैरह ले लें, उनको ज्यादा कंफर्टेबल जंगल में होता है। ये आपके पिछड़े जो हम लोग जू बना लेते हैं छोटा छोटा सा, वहाँ पे छोड़ दो चार पेड़ उगा के उसको वहाँ पे रख देते हैं, तो उनको लगता है कि हम उसको एज इन सिटू इन्वायरमेंट दे रहे हैं। इन सिटू इन्वायरमेंट होता है कि अभी हम आगे इसके चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फिलहाल अभी यहाँ पे देखिए इकोलॉजी के बारे में। तो उसके होम या हैबिटाट की स्टडी को ही हम इकोलॉजी में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमने बात बताया कि प्लांट का कैसे एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन होगा और एबायोटिक के साथ, मतलब हमको इंटरेक्शन दोनों के साथ देखना है, प्लांट्स का, एनिमल का, माइक्रोब्स का, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो एबायोटिक हो, इसलिए हम पढ़ते हैं इकोलॉजी। चलिए अब बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। एक्चुअली हमें क्या है, हम एक ऑर्गेनिज्म हम कैसे बने, हमको कौन बनाया, खैर कौन बनाया इसकी बहुत बड़ी बात है, लेकिन कैसे बने इतना तो हम जानते हैं और उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम एक्चुअली बने किससे हैं इतना तो सभी बायो वाले जानते होंगे, हम सेल से मिलकर बने होते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो सेल होता है। जैसे एक दीवार ईंट से मिलकर बनती है, वैसे हमारा ये ऑर्गन वो भी सेल से मिलकर बनता है। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब एक लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए एटलीस्ट वन सेल तो होना जरूरी, जिसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। तो जो एक सेल से मिलके अकेले रह पाए, मतलब एक ही सेल अकेले रह पाए, एग्जिस्ट करे, वो होता है यूनिसेलुलर। जो बहुत सारे सेल से मिलकर साथ एग्जिस्ट करे वो होते हैं मल्टीसेलुलर, लाइक अस, लाइक मी, लाइक यू। ओके, तो हम बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। चलिए इतना मान गए कि हम बहुत सारे सेल से मिलके बने। फिर ये सेल किससे मिलके बना, दिमाग में क्वेश्चन आना भी चाहिए, तभी तो आप इंसान हैं। फिर अगर आता है क्वेश्चन, अगर दिमाग में आपके आता है क्वेश्चन, देन यू आर नॉट। फिर हम बात करते हैं सेल एक्चुअली बना किससे होता है। हम बात करते हैं दुनिया की सबसे छोटी चीज, मतलब कहां से पार्टिकल का शुरुआत होता है। देखिए अभी आप आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में, केवल नेचर ऑफ बिहेवियर में पढ़ेंगे, हमारा जो यूनिवर्स होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है पार्टिकल, दूसरा होता है वेव। पार्टिकल्स एक्चुअली होते हैं एटम वगैरह, वेव वगैरह होते हैं एक्चुअली एनर्जी जो होता है वेव होता है। बाकी जितनी चीज आप देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन वो स्पेस ऑक्युपाई करे, नहीं भी देख सकते हैं, उसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, दैट इज मैटर, या बोल सकते हैं पार्टिकल। तो सबसे छोटा पार्टिकल अभी तक जो हम जानते हैं वो होता है एटम्स के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब एक सिंगल एटम ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं कॉम्बिनेशन करके एटम्स बनाते हैं, और एक ही टाइप के एटम्स मिलके ऐसे एलिमेंट्स बनाते हैं, और बहुत सारे एलिमेंट्स मिलके मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनाते हैं। फिर मानते हैं हम सेल से मिलके बने होते हैं। सेल जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स मिलके बने होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और जो होते हैं राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा।
जितने भी सेल के अंदर चीजें होती हैं। अब ये सेल ऑर्गेनल्स किसके मिलके बने होते हैं, वो होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स किससे मिलके बने होते हैं, वो होते हैं एटम। एक इंडिविजुअल एटम्स होते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल एटम से मिलके आपके मिल पाते हैं मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स ही फॉर्मेशन कराते हैं सेल ऑर्गेनल्स का, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल अदर लाइसोसोम, जो भी होते हैं आप पढ़ेंगे सर। फिर वहां तक आपको बात समझ में आ चुकी है एक्चुअली सेल किससे मिलके बनता है। तो हमने बताया सेल जो होता है वो एटम से मिलके बनता है। क्या यह वही एटम है जो हवा में होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हवा में भी जो होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब होते हैं। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के जो एटम्स होते हैं उसमें आपके 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं। फिर बात आती है, ये भी एटम्स है जो नॉन लिविंग है, हम भी एटम्स बने हैं लेकिन जो लिविंग है, मतलब सो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट वो सेम है हमारा भी और नॉन लिविंग का भी, मतलब बायोटिक्स का और नॉन बायोटिक्स का, मतलब एबायोटिक्स का। फिर बाद में आपको धीरे धीरे इवोल्यूशन में पता चलेगा थोड़ा बहुत कि एक्चुअली व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बायोटिक एंड नॉन बायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब वो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स मिलके बने, जो बाहर आप देखते हैं पत्थर है, दीवार है, रोड है, ये सब भी लोहा वगैरह आयरन। अब हम भी वही एटम से मिलके बने हुए होते हैं, लेकिन हमारा जो लेवल होता है ना एटम्स का, उनका जो इंटरेक्शन होता है ना, इंटरेक्शन कुछ ऐसा होता है, उनका हमारे इंटरेक्शन में एक एनर्जी क्रिएट होती है, मतलब एक एनर्जी होती है हमारे इंटरेक्शन को चलाने के लिए, उसको हम सूर्य बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, जो भी, जिसमें हम परमात्मा भी बोलते हैं, भगवान भी मान लेते हैं, खैर। तो वही होता है। तो भी हम बात करते हैं सेल तक, तो सेल तक कैसे बने हुए हैं आप ये समझ गए होंगे। बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, जैसे एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, आपने क्लास 11 में पढ़ा हो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। फिर वही 4 टाइप के टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन, आईज, ईयर, नोज, टंग, जो भी ऑर्गन आप देखें वो सब मिलके टिश्यू से बनते हैं। टिश्यू मिलके मतलब टिश्यू से ही ऑर्गन बनते हैं, ठीक। ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, मतलब हमारे पूरा हाथ, हमारा ये पैर, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम बनता है। फिर वो पूरा जो ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। जैसे हम एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, मैं पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, आप पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म। फिर अगर आप सबसे छोटी यूनिट पे जाना चाहेंगे, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, तो हमारी शुरुआत हुई एटम से, और हम आज एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। ये उनका होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम आज ऐसे ही बने हुए होते हैं, मतलब हम भी एटम है और ये आपके जो सराउंडिंग है वो भी एटम है। बस एक ही चीज एटम नहीं है, दैट इज एनर्जी। एनर्जी जो हम बोलने में लगा रहे हैं, एनर्जी जो लाइट जलती है, एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है, विंड एनर्जी, एयर एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत सारी चीजें होती हैं खैर एनर्जी के बारे में। तो जो एनर्जी है तो वो एक पर्टिकुलर वेव है। एनर्जी डज नॉट हैव स्पेस, does not occupy the space and even it does not have mass, मतलब ना ही उसके पास मास है ना ही वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो कहने का मतलब ये है वेव, वेव हमारे अंदर मतलब एज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम एनर्जी यूज कर रहे हैं आपको बताने में, ठीक। आप एनर्जी यूज कर रहे हैं मोबाइल को चलाने में, मोबाइल जो बैटरी लगी होगी उसमें भी इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा तो चलता है, ठीक। मतलब कहने का ये है कि पूरी दुनिया बस जितना हम जानते हैं पार्टिकल्स और वेव से मिलकर बने होते हैं, दैट्स इट। चलिए हम बात करते हैं इकोलॉजिकल ऑर्डर। इकोलॉजी के ऑर्डर, इकोलॉजी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कहाँ तक जाता है, वो हम देखेंगे इकोलॉजी के ऑर्डर। मतलब ये स्टार्ट कहाँ से, मतलब टोटल कहाँ तक हमको इकोलॉजी में देखना है, मतलब ये किसका हम ऑर्गेनाइजेशन मतलब लेवल वो किए हैं, बनाए हैं कि हमको शुरू कहाँ से करना है, मतलब इकोलॉजी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमने बताया। इसके पहले मैंने बताया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो हमारा जो मतलब हम कैसे बने हुए होते हैं हमने वो बताया स्टेप बाय स्टेप, एटम से लेके ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म जहाँ से इकोलॉजी स्टार्ट होती है। ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म, वी आर ऑर्गेनिज्म, यू आर ऑर्गेनिज्म, राइट।
you are seeing plants, other animals surrounding you, that are organisms। तो इकोलॉजी में हमने जैसे पहले ही बता दिया हूँ कि इकोलॉजी का इंटरेक्शन हमको देखना है किसके, बायोटिक और नॉन बायोटिक या एबायोटिक के बीच। बायोटिक क्या होता है? बायोटिक बायोटिक हम और आप हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रोब्स हैं। एबायोटिक सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, एयर, लाइट। ठीक, अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं हमने उसकी टोटल बात कर ली। अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म एक्चुअली इकोलॉजी में। जो हमारे इकोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनिज्म आता है सबसे पहले यही है, यही ऑर्गेनिज्म मतलब सबसे स्टार्टिंग बेसिक यूनिट है इकोलॉजी की। आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट है इकोलॉजी की, इकोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब हम स्टार्टिंग यहां से करेंगे, चाहे वो ऑर्गेनिज्म छोटा या बड़ा हो, चाहे वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नॉट डिपेंड व्हाट टाइप इज एक्चुअली, बिग और स्मॉल, मतलब साइज डज नॉट मैटर। ऑर्गेनिज्म दैट विल बी शुड बी ए यूनिसेलुलर माइक्रोब्स आल्सो। ठीक, वो एक छोटा सा माइक्रोब्स भी हो सकता है। ठीक, अब हम फिर बात करेंगे, यहां से हम स्टार्ट करके देखेंगे, सेम देंगे बायोलॉजी इकोलॉजी। ठीक, ऑर्गेनिज्म और जीव एक छोटा सा, मतलब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, मतलब ऑर्गेनिज्म जो एक लिविंग, बहुत सारे एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे एक ही टाइप के स्पीशीज का इंडिविजुअल मिल के पॉपुलेशन बनाता है। जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन की, ह्यूमन पॉपुलेशन हम, आप, आपके घर वाले, हमारे घर वाले, पूरे दुनिया के जितने भी इंसान सब मिलके ह्यूमन पॉपुलेशन बनाते हैं। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन करीबन अरब 30 करोड़ है, मतलब हम ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन सबकी अलग, हर स्पीशीज की पॉपुलेशन होती है, क्योंकि सबका हर एक स्पीशीज का हर एक इंडिविजुअल मिल के पॉपुलेशन बनाता है। मतलब हमने यहाँ पे ए लिखा है, ए करके, दैट इज ए स्पीशीज, ए टाइप के, मतलब कोई एक टाइप का स्पीशीज मिल के पॉपुलेशन बनाता है। ह्यूमन पॉपुलेशन, डॉग पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन, व्हाट इज दैट नॉट मैटर। ओके, तो बहुत सारे इंडिविजुअल एक ही टाइप के स्पीशीज मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं। अच्छे स्पीशीज की बात आती है तो हम एक बात बता देते हैं, हम कैसे डिसाइड करते हैं ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज, मतलब हम यूनिट ऑफ स्पीशीज कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारा स्पीशीज अलग है, मंकी का अलग है, डॉग का अलग है, कैट का अलग है, काऊ का अलग है और फैलो का अलग है। मतलब हम किस बेस पे डिसाइड करते हैं कि एक नया स्पीशीज है। जी हाँ, उसके लिए हम बता दें आपको कि जब कोई भी स्पीशीज इंटरब्रीडिंग करना बंद कर दे अपने ही किसी टाइप के स्पीशीज, मतलब वो एक नया स्पीशीज बना ले, मतलब हम ह्यूमंस हैं तो हम सिर्फ ह्यूमन के साथ ही ब्रीडिंग कर सकते हैं और किसी के साथ। वैसे ही जैसे पफेलो के साथ ही इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं किसी के साथ, मतलब हम सेम स्पीशीज है तो ब्रीडिंग करेंगे। अगर हम सेम स्पीशीज नहीं है तो ब्रीडिंग नहीं करेंगे, या हम नए शब्दों में बोलते जैसे ही हमारा इवोल्यूशन कंटिन्यूअस हो रहा होता है कि अगर हम इतना इवॉल्व हो चुके हैं कि हमारा आपस में ब्रीडिंग ही नहीं हो रहा, तो हम एक नया स्पीशीज बन जाएंगे। मतलब हम आपसे बता दिया जाएगा कि हम एक नया स्पीशीज है, या जो बना वो एक नया स्पीशीज है, मतलब स्पीशीज ही डिवाइड कर दे। तो ठीक है, फिर से यहाँ पे आते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि पॉपुलेशन एक्चुअली होते क्या है। पॉपुलेशन जो होते हैं भैया वो एक ही टाइप के इंडिविजुअल, एक ही टाइप के स्पीशीज इंडिविजुअल मिल के पॉपुलेशन बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे, इसके आगे का स्टेप है कम्युनिटी। कम्युनिटी जो बहुत सुनने में मतलब कॉमन सा लग रहा होगा, कम्युनिटी, इनकी कम्युनिटी है, उनकी कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी। ठीक, कम्युनिटी एक्चुअली है क्या? हम घर में रहते हैं, हमारे साथ कुत्ते भी आते हैं, बिल्ली भी आते हैं, हम भैंस भी रखते हैं, और जगह बहुत लोग बहुत सारी चीजें रैबिट्स वगैरह भी पालते हैं। मतलब हम बहुत सारे स्पीशीज मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं, बहुत सारे स्पीशीज मिलके कम्युनिटी बनाते हैं। मान लो जैसे हमने लिखा है यहाँ पे एबीसी, ए कोई एक स्पीशीज होगा, बी कोई दूसरा स्पीशीज होगा, सी कोई तीसरा स्पीशीज होगा, मतलब ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज मिलके कम्युनिटी बनाते हैं। जैसे हम प्लांट कम्युनिटी कभी-कभी कह देते हैं, बहुत सारे प्लांट की स्पीशीज आ जाते हैं। एनिमल कम्युनिटीज, बहुत सारे एनिमल के स्पीशीज आ जाते हैं, मतलब बहुत सारे एनिमल के स्पीशीज मिलके कम्युनिटी बनाते हैं, उसको हम एनिमल कम्युनिटी बोलते हैं। माइक्रोब्स कम्युनिटी, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलके डिफरेंट टाइप के कम्युनिटी बनाते हैं, उसको माइक्रोब्स कम्युनिटी बोलते हैं। मतलब कम्युनिटी में हमको बस ये जानना है, बहुत सारे टाइप के पॉपुलेशन मिलके या बहुत सारे स्पीशीज मिलके कम्युनिटी बनाते हैं।
ये हो सकता है प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी या माइक्रोब्स कम्युनिटी, दैट डिपेंड। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, मतलब यही कम्युनिटी जब एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटर रिलेशन कर ले या इंटर इंटरेक्शन करे, उसको हम इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। इको मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंट आ गया, इको से इन्वायरमेंट है आपका, इकोसिस्टम मतलब इन्वायरमेंट का सिस्टम है ये। फिर यहाँ पे बात करते हैं जैसे हम कम्युनिटी की, कम्युनिटी जो होता है वो इंटरेक्ट करेगा अपने एबायोटिक फैक्टरों से, अपने जो आपके उसके सराउंडिंग होता है, चाहे वो वाटर की बात हो, चाहे वो एयर की बात हो, जो भी एबायोटिक फैक्टर्स हो। ठीक, जब यहाँ पे दोनों इंटरेक्शन शुरू करने लगे बायोटिक और एबायोटिक से, जब इकोसिस्टम में दोनों इंटरेक्शन शुरू करने लगे बायोटिक एंड एबायोटिक, दैट इज इकोसिस्टम, दैट इज इकोसिस्टम। मतलब ये कि जब यहाँ पे कम्युनिटी इंटरेक्ट करने लगे विद एबायोटिक फैक्टर्स, देन दैट इज इकोसिस्टम। फिर बात करते हैं हम बायोम्स की। ये बायोम्स एक्चुअली है क्या? बायोम्स बेटा है एक लार्ज इकोसिस्टम को हम बायोम्स बोल सकते हैं, जैसे ओशियन हो गया, डिजर्ट हो गया। ये छोटे छोटे इकोसिस्टम नहीं है, ये एक बहुत बड़े इकोसिस्टम है, उसको हम बायोम में कंसीडर करते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा सा इकोसिस्टम। जैसे ओशियन, ओशियन पूरा ओशियन, डिजर्ट, डिजर्ट जहाँ पे रहता है, सहारा डिजर्ट लाइन, उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसकी डाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है, ये एक अलग बायोम्स है। ये सब बायोम्स है, अभी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ कोनिफेरस फॉरेस्ट, एक ग्राफ भी दिया है इसका, आप देखेंगे। अभी हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जब हम ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इतना नहीं, बायोम एक लार्ज इकोसिस्टम वो होता है। फिर बहुत मतलब पूरा इकोसिस्टम मिला के जैसे स्फीयर पे होता है ये सब, उसको हम बायोस्फीयर बोल सकते हैं, या तो हम इनको इनडायरेक्टली ऐसे भी बोलते हैं कि ये अर्थ का स्फीयर है, क्योंकि अर्थ पे ही तो जीवन है और उसके स्फीयर को हम बायोस्फीयर बोल सकते हैं। फिर बात आती है बायोस्फीयर में होता है क्या, एटमॉस्फेयर होता है, लिथोस्फीयर जमीन होता है, हाइड्रोस्फीयर पानी होता है, ये सब मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। ठीक, उम्मीद है आपको पूरा इकोलॉजिकल